नमस्कार। आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि, भोग क्या अर्पित करें, पारण कैसे करें, घर पर विसर्जन कैसे करें क्या ना करें, मासिक धर्म में व्रत कैसे करें और उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इसे तीजा भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। सुहागिन महिलाएं सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं योग्य जीवन साथी के लिए करती हैं। चलिए अब इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। व्रत वाले दिन सुबह पूजा करके आपको व्रत का संकल्प लेना है और व्रत के सफलतापूर्वक पूरा होने के लिए प्रार्थना करें और फिर शाम को प्रदोष काल में विधिवत पूजा करनी है। पूजा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करें। एक चौकी लगा के लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इस दिन मंडप बनाने का विशेष महत्व है। केले के पत्तों का मंडप बनाएं, फूलों से उस मंडप को सजाएं। इस दिन मिट्टी के गणपति जी, माँ गौरी और शिवलिंग बना के पूजा की जाती है। चाहे तो पूरा शिव परिवार ही बना सकते हैं। अगर आप ये ना कर सकें तो शिव परिवार की प्रतिमा, फोटो की पूजा भी कर सकते हैं। कलश की स्थापना भी जरूर करें। चावल से अष्टदल कमल बना के दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं, उसके गले पर मोली धागा बांधें। कलश में गंगा जल भरकर सुपारी, सिक्का, हल्दी, चावल, पुष्प डाल दें। कलश के ऊपर 5 आम के पत्ते लगाएं। साथ ही चावल से भरी कटोरी और एक दीप कलश के ऊपर रखें। आचमन पवित्रीकरण करें, दीपक प्रज्वलित करें। हाथ में चावल फूल लेके सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। बोले, हे गौरी गणेश भोले शंकर, आप अपना स्थान ग्रहण करें और हमारी हरतालिका तीज की पूजा स्वीकार करें और चावल फूल भगवान के आगे छोड़ दें। आप इस समय भी अपनी पूजा का संकल्प ले सकते हैं और अखंड सौभाग्य सुख संतान की कामना करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, कलश की पूजा करें, तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। एक पात्र में सभी देवी देवताओं को स्नान के लिए विराजमान करवाएं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उन्हें स्नान करवाएं। जल से, पंचामृत से, गंगा जल से माँ गौरी को करवाएं। फिर शिवलिंग का अभिषेक करें। जल से, पंचामृत से, गंगा जल से उनका मंत्र बोलते हुए उनकी पूजा करें। अभिषेक के बाद उन्हें उनके स्थान पर विराजमान करवाएं। वस्त्र अर्पित करें या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। माँ गौरी को चुनरी अर्पित करें। गणेश जी, माँ गौरी को कुमकुम रोली से तिलक लगाएं, अपने भी लगाएं। शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं। अक्षत अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, फूल अर्पित करें। गणेश जी, माँ गौरी को लाल फूल, शिव जी को सफेद अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें। माँ गौरी को, शिव जी को अर्पित करें। शमी पत्र गणेश जी, शिव जी को अर्पित करें। भोग धतूरा शिव जी को अर्पित करें। सभी भगवान की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं आप जितना कर सकते हैं अर्पित करें। श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित करें। वस्त्र अर्पित करें। माँ पार्वती और शिव जी को श्रृंगार की कुछ चीजें पहना दें, बिंदी लगा दें, चूड़ी पहना दें, सिंदूर लगा दें। धूप दीप अर्पित करें, भोग अर्पित करें, जल अर्पित करें। भोग में आप 5 प्रकार के मौसमी फल, घर में बने हुए मीठे का भोग लगा सकते हैं, जैसे गुजिया, मालपुए, मीठी पूरी, खीर अर्पित करें। कई लोग भीगे हुए चने भी अर्पित करते हैं। बताशे अर्पित करें। पान, लौंग, इलायची, सुपारी अर्पित करें। दक्षिणा अर्पित करें। हाथ में चावल फूल लेके हरतालिका तीज की कथा पढ़े या सुने, मंत्र जाप करें। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। आरती करें, क्षमा याचना करें, अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। रात्रि में जागरण करें। रात्रि जागरण का इस दिन विशेष महत्व है। रात्रि में भजन कीर्तन करें। पूरी रात्रि ना कर सकें तो मध्य रात्रि तक जरूर करें। कई लोग रात्रि के चारों प्रहर पूजा करते हैं और अगले दिन सुबह आखिरी पहर की पूजा कर व्रत का पारण करते हैं।
आप चाहो तो वो भी कर सकते हैं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पूजा करें, क्षमा याचना करें, मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें और माता पार्वती से सुहाग लें। दान आदि कर व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले सुहाग लेना बिल्कुल ना भूलें। सुहाग कैसे लेते हैं इसके बारे में बताती हूँ। माँ को सिंदूर अर्पित कर अपने भी लगा लें। बिंदी जो माँ को अर्पित की है उसमें से एक बिंदी अपने लगा लें। चूड़ियाँ जो माँ को अर्पित की हैं उसमें से दो दो चूड़ियाँ अपने हाथों में पहन लें। फिर दान दक्षिणा दे के अपना व्रत खोलें। गौ माता को, पक्षियों, चींटियों, ब्राह्मणी को या किसी जरूरतमंद को जितना आप दे सकते हैं दें। सूखा अन्न दान दक्षिणा जरूर दें। इतनी सुबह किसी को दान ना दे सके तो दान का सामान निकाल के रख सकते हैं, फिर बाद में दान कर सकते हैं। जो विशेष बनाया हो उसका भी दान करें। कोशिश करें जीव जंतुओं को, गाय माता को जरूर खिला दें। सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। ब्राह्मणी को ना दे सके तो किसी सौभाग्यवती स्त्री का आशीर्वाद लेके दान करें। अपनी सास को भी दे सकते हैं। जो भोग चढ़ाते हैं वो सबको प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। पंडित जी को दे सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों से, अपने पति से आशीर्वाद जरूर लें, फिर भोजन ग्रहण करें। कई लोग ककड़ी हलवे का भोग लगाते हैं, फिर ककड़ी खा के ही व्रत खोलते हैं। कई माँ को अर्पित किए भिगोए हुए चने अर्पित कर उससे व्रत खोलते हैं। कई स्थानों पर फल खा के व्रत खोला जाता है, या जो विशेष पकवान बनाए हो उनका भोग लगा के उससे व्रत खोलते हैं। सूर्य उदय से पहले एक बात का ध्यान रखें कि व्रत खोलने से पहले ही आपने जो मिट्टी के गणपति, माँ गौरी और शिवलिंग बनाए हैं उनका विधि विधान से विसर्जन करना है। विसर्जन आप बहते हुए जल में भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। एक शुद्ध पात्र ले लें, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डाल लें, फिर शुद्ध जल से भर लें। पूजन करें, उसमें थोड़ा चंदन, चावल, पुष्प अर्पित करें। जल का पूजन करने के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को उनके स्थान से उठाकर जल में विराजमान करवा दें। उनका मंत्र बोलते हुए उन्हें जल में विराजमान करवाएं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको ये प्रार्थना जरूर करनी है कि हे भगवान, आप आए और आपने हमारी पूजा को स्वीकार किया है, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। फिर हम आपका इस तरह पूजन करेंगे। अभी आप अपने धाम को जाएं और जब अगली बार फिर से आपका आवाहन करेंगे, आप यहाँ आके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जब ये पानी में मिल जाएंगे तो देव वृक्ष में, जैसे पीपल, बरगद आदि में अर्पित कर दें। तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो इनका आसन हिला दें और इन्हें अपने धाम जाने की प्रार्थना करें। अब कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, एक दिन पहले से ही नियमों का पालन करें। एक दिन पहले से ही सिर से स्नान कर लें, साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें, हाथों में मेहंदी लगा लें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, घर का माहौल सात्विक बना के रखें, ब्रह्मचर्या का पालन करें। दोस्तों, ये व्रत निर्जला निराहार किया जाता है। ये व्रत करवा चौथ से भी कठिन होता है। इसमें अगले दिन पूजा के बाद जल ग्रहण करने का विधान है। सरगी का इस व्रत में बहुत महत्व है। सुबह जल्दी 4 बजे से पहले आप सरगी ले लें। आप पानी, दूध, फल, चाय, जूस आदि ले सकते हो या कोई विशेष पकवान बना के उससे सरगी कर सकते हैं। कई जगह सास अपनी बहुओं को सरगी देती है। वस्त्र, श्रृंगार का सामान, फल, मिठाई आदि, और फिर बहुएं सास के आशीर्वाद के साथ व्रत प्रारंभ करती हैं। और कई जगह ये नियम नहीं है। दोस्तों, कई लोग रात्रि 12 बजे के बाद या शाम की पूजा के बाद एक बार जल ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों, शरीर स्वस्थ ना हो, अगर आप व्रत निर्जला नहीं कर सकते तो आपको ऐसा जरूर कर लेना चाहिए। और अगर आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो तभी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, ये व्रत एक बार शुरू करने के बाद छोड़ा नहीं जाता। इस व्रत का उद्यापन किया जाता है अगर शारीरिक क्षमता ना हो तो। और दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं या गर्भवती हैं तो फल, दूध, जूस आदि लेके व्रत कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इस समय पे आपको पीरियड्स आ जाएं तो आपको व्रत करना है पर पूजा नहीं करनी। नियमों का पालन भी आपको वैसे ही करना है। आपके पति या घर में कोई और आपकी पूजा कर सकता है
या घर में कोई और पूजा कर रहा हो, देवरानी जेठानी, तो आप दूर से पूजा को देख सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं। इस दिन आपको पूरा श्रृंगार करके अच्छी तरह से तैयार होके ही माता की पूजा करनी है। कुंवारी कन्याएं अगर ये व्रत कर रही हैं तो उन्हें सिंदूर का अपने लिए प्रयोग नहीं करना है। बाकी माता को सिंदूर, सुहाग सामग्री सब अर्पित कर सकती हैं। दान में भी वो सिंदूर, सुहाग सामग्री सब दान कर सकती हैं। कुछ और बातों का ध्यान रखें, घर में सात्विक माहौल बना के रखें, किसी की निंदा चुगली ना करें, क्रोध ना करें। पूरे दिन माँ पार्वती, भोलेनाथ का मन ही मन स्मरण करते रहें। अब मैं आपको वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने, पति की तरक्की और विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। पहला है, इस दिन पति से अपनी मांग भरवाएं। मान्यता है कि पति द्वारा पत्नी की सिंदूर से मांग भरने पर दोनों के बीच रिश्ता मजबूत होता है और साथ ही प्रेम भी बढ़ता है। इस दिन पति पत्नी दोनों एक साथ शिव पार्वती मंदिर जाएं और लाल फूल अर्पित करें। पति पत्नी के आपसी संबंधों में मधुरता लाने के लिए ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 11 माला जाप करें। हरतालिका तीज के दिन खीर बना के उसे भगवान को भोग लगाएं। अगले दिन पति पत्नी इस प्रसाद को एक कटोरी में साथ में खाएं। वैवाहिक सुख बढ़ेगा। अगर दोस्तों आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं तो इस दिन भगवान शिव को प्रणाम करके उन्हें आग के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। अगर दोस्तों आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में एक दीपक जलाएं और वहीं बैठ के पंचाक्षरी मंत्र का 1 माला जाप करें। अगर विवाह में बाधा आ रही हो तो मंदिर जाके शिवलिंग पर चंदन और जल अर्पित करें। माँ पार्वती को कुमकुम अर्पित करें और ओम पार्वती पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माता पार्वती को चढ़ाया गया कुमकुम अपने पास रखें और स्नान करके इसका टीका लगाएं। शीघ्र ही लाभ मिलेगा। विवाह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि किसी कुंवारी ब्राह्मण कन्या को वस्त्र और मिष्ठान भेंट करें या किसी गरीब कुंवारी कन्या को भी दे सकते हैं। ऐसा करने से विवाह पर आया संकट दूर होगा। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।